स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट होना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में सरवाइव कौन करता है? वो जो क्विकली अडेप्ट करे, और इसी स्किल को कहते हैं एजिलिटी। आज हम एजिलिटी को इस तरह समझेंगे कि कोई भी किसी भी टाइम जब भी आपसे पूछे कि एजिलिटी क्या होता है, तो आप उसे इंस्टेंटली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकें। मोस्टली लोग सोचते हैं कि एजिलिटी का मतलब होता है फास्ट होना, लेकिन नहीं। फास्ट होना और एजाइल होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक एग्जांपल ले लें कि एक कार बहुत फास्ट हो सकती है, लेकिन अगर उसके सामने कोई सडन टर्न आ जाए और वो अपना कंट्रोल लूज़ कर दे तो वो एजाइल नहीं है। एजिलिटी का रियल मतलब ये है कि चेंजिंग सिचुएशंस में क्विकली और स्मूथली एडजस्ट करना। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इमेजिन करें कि एक जंगल में एक हिरन भाग रहा है और उसके पीछे एक शेर है जो उसे पकड़ना चाह रहा है। अब इस सिचुएशन में हिरन का सिर्फ फास्ट होना तो इनफ नहीं है, क्योंकि जंगल एक स्ट्रेट रोड नहीं होती। उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर जो हिरन है वो क्विकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, अपना बैलेंस भी मेंटेन करे, इस डेंजरस सिचुएशन को देखकर एडजस्ट करे, और तो वो सरवाइव कर लेगा। इसका मतलब कि हिरन एजाइल है। अब हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, या फिर टीचर ने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं या फिर वो फ्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन एक एजाइल पर्सन क्या करेगा? वो कामली एडजस्ट करेगा, वो सिचुएशन को कंट्रोल करेगा इंस्टेड ऑफ पैनिक। अब एजिलिटी बॉडी में भी हो सकती है और माइंड में भी। अगर हम फिज़िकल एजिलिटी की बात करें तो फुटबॉल प्लेयर्स भी एजाइल होते हैं, बिकॉज दे क्विकली मूव। वो डायरेक्शन चेंज करते हैं और बैलेंस मेंटेन करते हैं। और अब हम मेंटल एजिलिटी की बात करें तो मेंटल एजिलिटी का मतलब होता है क्विकली किसी चीज़ को समझना, जल्दी लर्न करना और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एग्ज़ाम है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। अगर आप उसे कामली लॉजिक के साथ उसका आंसर निकाल लेंगे तो वही होती है मेंटल एजिलिटी। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि एजिलिटी का ऑपोजिट क्या होता है। एजिलिटी का ऑपोजिट स्लो नहीं होता, इसका ऑपोजिट होता है फ्रीज हो जाना या फिर एडजस्ट ना कर पाना। अब हम इसको और ज़्यादा समझने के लिए वाटर एनालॉजी भी समझ लेते हैं कि आप लोगों ने पानी को देखा है, क्या उसके सामने जब पत्थर आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, क्या पानी टूट जाता है? नहीं, पानी अपनी शेप को बदल लेता है, अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करता है और फ्लो के साथ बहता रहता है। तो वही होती है एजिलिटी। रियल लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी हमेशा सरवाइव नहीं करते, और ना ही कभी इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी सरवाइव नहीं करते। लेकिन जो लोग क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एजिलिटी का वर्ड सुने तो सिर्फ स्पीड के बारे में मत सोचें, बल्कि इमेजिन अ पर्सन जो चेंजिंग सिचुएशंस में भी कामली, स्मार्टली और स्मूथली एडजस्ट कर रहा है। वही होती है एजिलिटी। थैंक यू।